सभी को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। मैं टेलर मास्टर भी हूँ, मैं एक ज्योतिषी भी हूँ। मंगल मंगल दुकान बंद रहती है, तो मंगल में जाकर वहाँ पर लोगों की सेवा करता हूँ। हमारा बर्राहाट पड़ता है, मेहरबान कानपुर में बर्राहाट पड़ता है। मेहरबान सिंह के आगे पिपौरी गांव कल्लू होटल बगल में अनोखा मंदिर बना है। मैं लोगों को दारू छुड़ाता हूँ, सर दर्द, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, भूल बीमारी मैं देखता हूँ। जो मेरे पास आता है मुझे सब मालूम पड़ जाता है, वो कब से पी रहा है, वो दोस्त का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, कै रोटी खाता है वो है, उसके जेब में नोट कितने हैं, उसके जेब के नोट नंबर क्या है, छोड़ेगा नहीं छोड़े, कम करेगा, मुझे मालूम पड़ जाता है। कोई सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, मुझे सब मालूम पड़ जाता है। छुपता कुछ हमसे नहीं है करके। मैं मस्तक रेखा पढ़ता हूँ, इसकी 2 साल कोर्स किया, पढ़ाई पढ़ी हमने। मेरे पास कई जिले से लोग आते हैं और मुझे काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा सुबह 10 से 12-1 बजे तक बीच फ़ोन किया करिए, क्योंकि हम भी दुकानदार, हमें डिस्टर्ब हमको होता है, ग्राहक खड़े होते हैं तो दिक्कत पड़ जाती है हमारी है। तो फ़ोन किया करें, 10 से 1 के भीतर फ़ोन किया करें हमें। तो अपने जीवन को आप फ़िल्म की तरह देखो, आप अपने जीवन को साक्षी बनकर देखो, तो आपके संसार में आप संसार के भौतिक समस्या नहीं सताएँगी आपको। हम लोगों का जीवन फ़िल्म की तरह है। टेंशन मत लो, फ़िल्म का मज़ा लो केवल। हम लोग फ़िल्म टॉकीज में देखने जाते हैं, वहाँ केवल पर्दा लगा हुआ होता है, पर्दे के भीतर चलचित्र चल रहे होते हैं। फ़िल्म क्या है? एक नाटक है, हमें उसे एक नाटक की तरह लेना चाहिए। बहुत लोग उसको सीरियस ले लेते हैं। फ़िल्म में कोई कॉमेडी का सीन कर रहा है तो हम हँसने लगते हैं। फ़िल्म में कोई दुःख वाला सीन होता है, हम लोग कुछ लोग आँखों में आँसू आ जाते हैं। फ़िल्म में कोई मर जाता है, हमें दुःख होता है। फ़िल्म में कोई गाना बजता, हम रोमांचित हो जाते हैं। फ़िल्म में हीरो पिटाई होती तो हमें गुस्सा आता है। फ़िल्म में विलेन की पिटाई होती तो हमें खूब ताली बजाते हैं। ये सब एक नाटक ही होता है, और मज़े की बात, सब जानते हैं सब नाटक है, फिर भी इंसान सीरियस हो जाता है उसको है। इसी तरह हमारा जीवन एक नाटक है केवल ये। हम लोग सिर्फ अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अपने जीवन को साक्षी बनकर देखो, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है। अपने आप को आप अकर्ता समझो। आप ये समझो कि प्रकृति ने आपसे ये काम करवा रही है वो। कभी कभी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि हम सोचते कुछ हो कुछ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी मर्जी कुछ है, विधाता की मर्जी कुछ है। कहते हैं ना, न कोई तेरे बस बंदे न कोई मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरें जैसे चले खेले खुदा के हाथ में है। हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा मत करो। गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं उसके हैं। फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिले, छोड़ भविष्य के ऊपर वो। अकर्ता मानो, मैं कर रहा हूँ, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म बुरा फल, अच्छे कर्म अच्छा फल। प्रकृति के नियम है, प्रकृति नियम के विरुद्ध नहीं जाती है, पर प्रकृति नियम का उल्लंघन नहीं करती है। कहते हैं कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, दुख सुख आता है, वो हमारे कर्मों का ही फूल, प्रारब्ध भोग है भैया। इससे बच नहीं कोई पाता है। इनको जब सीता को वनवास होता है तो भरत जाते हैं गुरु के पास, कहते हैं गुरुदेव आपने भैया भाभी शादी कराई, छत्तीस गुड़ मिलवा डाले, सब वनवास हो गया, बाप मर गया, हरण सब हो गया। तो गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, होनी प्रबल होकर रहती है। अब बिलक कहूँ मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ यह सब सब विधि हाथ। और विधि क्या है? हमारा कर्म विधाता, हमारा भाग्य विधाता वही विधि है। हमने जो बोया वो काटा। हमने पेड़ अगर अमरूद का बो दिया तो आम नहीं मिल सकता है, जो बोया वही काटा। तो जीवन में अच्छे कर्म करो, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो, जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। धरती में एक बीज गेहूं का बो देंगे, बहुत सारे दाने पैदा करता है। इसी तरह हमारा किया कर्म हमको बढ़ा के प्रकृति हमको वापस कर देती है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस दुनिया में किसी को सुख दुख कोई देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग ये है।
ऋग्वेद कहता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, जब उसको कोई दुख दे देता है, धोखा दे देता, अपमान करता, तो वो जानता कसूर नहीं है उसका। वो जानता है कि मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को, मेरा कोई कर्म इस रूप में दंड देगा मेरे को। ऐसा प्राणी उसको क्षमा करता और शांति को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में किसी ने आपको दुख दिया हो, धोखा दिया हो, परेशान किया हो, उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माफ़ कर दोगे, अपना सीना हल्का हो जाएगा। बहुत लोग वर्षों तो मन कटुता दबाए रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, अपना ही खून जलता है, दूसरे फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें हमारा। इसलिए क्षमा कर दो उनको, अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। धन्यवाद।